पिछले दोनों वीडियोस में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 को अच्छे डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि मैग्नेटोस्टैट का ग्रिफिथ का क्वेश्चन है। ओके, ये अनसॉल्व्ड है सारा की सारा, तो आप ये इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना कॉपी में। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, देखिए। ए फोनोग्राफ रिकॉर्ड कैरीज ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिग्मा इफ इट इज रोटेट्स at angular velocity omega, what is the surface current density at a distance r from the center। ठीक है, एक फोनोग्राफ है जिसका कि स्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी सिग्मा है और वो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सरफेस करंट डेंसिटी क्या होगा r फ्रॉम द सेंटर। बी नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर है ऑफ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। एक सॉलिड स्फेयर है जिसका कि रेडियस आर है और टोटल चार्ज क्यू है। इज सेंटर्ड एट द ऑरिजिन पे सेंटर्ड है एंड स्पिनिंग एट ए कांस्टेंट रेगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये भी जो है वो स्पिन कर रहा है, ठीक है, रोटेशन कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस। फाइंड द करंट डेंसिटी जे एट पॉइंट आर थीटा फाइव विद इन द स्फेयर। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, करंट डेंसिटी, दैट इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी एट पॉइंट आर थीटा फाइव। अब चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, ए फोनोग्राफ इज़ लाइक ए यूनिफॉर्म डिस्क। फोनोग्राफ क्या है, एक यूनिफॉर्म डिस्क की तरह यहाँ पे ये एक्ट करेगा, ठीक है। फोनोग्राफ इज़ लाइक ए यूनिफॉर्म डिस्क हैविंग चार्ज सिग्मा एंड इट रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे डिस्क जैसा कंसिडर कर लिया, जिसपे कि जो चार्ज है वो आपका सिग्मा है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसका रेडियस आर है और ये आर कैप डायरेक्शन कुछ इस साइड है, आपको मिलेगा। तो ये k इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी, ये कैसे आया, ये देखिए। जब भी आप तीनों करंट की बात करते हो, जैसे कि लाइन करंट, सरफेस करंट, वॉल्यूम करंट, तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्मूलाज मिलता है। जब लाइन करंट होता है तो आई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी होता है। सरफेस करंट में k इज इक्वल टू दिस इज लैम्डा इंटू वी, दिस इज सिग्मा इंटू वी, और ये j इज इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या है, सरफेस चार्ज, v वेलोसिटी है, यहाँ पे लाइन चार्ज है लैम्डा, और ये जो है वो वॉल्यूम चार्ज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए। सो k इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी आ गया। सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे आपको सिग्मा दिया गया, देखिए क्वेश्चन में कितना है सिग्मा, हाँ टोटल सिग्मा ही है, ठीक है। सो वेयर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ये कैसे आया, ये रोटेशनल जो आपका मैकेनिक्स होता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि वेलोसिटी से अगर रोटेट कर रहा है तो उसका होगा दिस इज एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस ओमेगा, इसका जो रेडियस होता है, ठीक है। सो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r आ गया। अब देखिए ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा, ये जो है वो जेड के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जेड कैप यहाँ पे आ गया और आर किसके है, वो आर कैप के अलॉन्ग है, तो ये आर कैप यहाँ पे आ गया, ओके। अब देखिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ओमेगा आर फाई कैप। सो सरफेस करंट डेंसिटी आपको यहाँ पे क्या मिल गया, दिस इज सरफेस करंट डेंसिटी के इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा आर फाई कैप। सो सरफेस करंट डेंसिटी आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। के इज इक्वल टू सिग्मा ओमेगा आर फाई कैप। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करनी है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर। यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेयर है। अब सॉलिड स्फेयर जो है वो रोटेट कर रहा है और हमें यहाँ पे वॉल्यूम करंट डेंसिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ किया है, ये जो है वो ओमेगा जेड के अलॉन्ग जो है वो रोटेट कर रहा है। ये मैंने एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है जो आर कैप डायरेक्शन में निकल रहा है, और ये आर है थीटा वाले एंगल पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, J इज इक्वल टू रो इंटू वी। मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं करंट वॉल्यूम करंट डेंसिटी का। सो ये रो इंटू वी आ गया। V का वैल्यू कैसे लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस R, और R का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा R साइन थीटा R कैप, ठीक है। ये कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने ये जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है R साइन थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा जेड कैप क्रॉस आर साइन थीटा आर कैप, और ये जेड कैप क्रॉस आर कैप का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका J इज इक्वल टू रो ओमेगा आर साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया वॉल्यूम करंट डेंसिटी। दिस इज वॉल्यूम करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू रो ओमेगा आर साइन थीटा फाई कैप।
ये आपको मिल गया वॉल्यूम करंट डेंसिटी और ये हो गया सरफेस करंट डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें मैंने डिस्क को कंसिडर किया है, फोनोग्राफ जो है उसको जस्ट लाइक यूनिफॉर्म डिस्क को कंसिडर किया है, और यहाँ पे आपको सॉलिड स्फीयर को कंसिडर करनी है, तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम करंट डेंसिटी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। सो प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ए और बी दोनों ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।